चलिए हेडलाइंस के बाद स्वागत है आप सभी का और उसके बाद अब देखते हैं 10 बजे की खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रायपुर से महत्वपूर्ण खबर जहां पर आग हादसे के पीड़ितों को सहायता राशि दी जाने का फैसला लिया गया है। ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगने का यह मामला है। कल भीषण आग लगी थी। कलेक्टर के निर्देश पर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि दी गई है। 9,000 रुपए प्रति परिवार की ये राशि तय की गई है, दी गई है सभी को। और गुड़ियारी इलाके में 40 परिवारों को कुल मिलाकर यह मदद दी गई है। 3,60,000 रुपए कुल ये सहायता राशि बनती है। तो कल भीषण आग लगी थी और चूंकि भीषण आग में ये तमाम वो इलाके हैं जो इस आग के स्थल से बहुत नजदीक में थे, तो कई जगहों पर घरों में नुकसान पहुंचा है और उस नुकसान की भरपाई की मकसद से 9,000 रुपए प्रति परिवारों के हिसाब से 40 परिवारों को ये राशि बांटी गई है। स्टार जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बात करते हैं। स्टार, चूंकि कल कुछ घरों से में नुकसान की खबरें भी आई थी, लिहाजा उसकी भरपाई के लिए प्रभावित परिवारों को मदद दी गई है, क्या जानकारी? देखिए, ये जो आगजनी की घटना हुई थी कल, जो गुड़ियारी में सीएससीबी की यार्ड में आग लगी थी, उससे आसपास जो बस्तियां थी, तो उन बस्तियों में कई लोगों के छत पे प्लास्टिक के शेड लगे हुए थे, प्लास्टिक की पानी की टंकियां लगी हुई थी, क्योंकि हीट काफी ज्यादा थी, आग की लपटें काफी ज्यादा थी और वो तेज गर्म थी और उस वजह से कईयों की घर की पानी की टंकी जो है वो पिघल गई है। कई घरों में प्लास्टिक के शेड लगे थे वो पिघल गए हैं या दूसरे प्रकार के नुकसान हुए हैं। तो इन नुकसान की भरपाई के तहत कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिया गया। तत्काल मौके पर ही आज सभी परिवारों को 9,000 रुपए के हिसाब से 40 परिवारों को लगभग 3,60,000 रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। चेक के माध्यम से राशि वितरित की गई है और जैसा भी आए थे, निर्देश दिए, पूरी मामले की घटना की जांच होगी और जो भी प्रभावित यदि होंगे उसमें तो नियम के तहत जो मुआवजा या जो सहायता होगी वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 40 परिवारों को 9,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से 3,60,000 रुपए की राशि सभी को दी गई है। अच्छी बात यह है हितेश जी कि देखिए कल ही ये आग लगी और तत्काल इस पर कार्य शुरू कर दिया गया। मुआवजे की राशि भी अब पीड़ित परिवारों को सौंप दी गई है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि इस तरह के हादसों के बाद मुआवजे की राशि के लिए प्रभावित परिवार जो है वो काफी भटकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। और इसमें इससे पहले हमने देखा भी, जब हमने पिछले बुलेटिन में लाइव वहां के नजारे देखे आज के, तो कलेक्टर स्वयं वहां पर मौके पर बैठे हुए हैं और ये बताया भी उन्होंने कि किस तरह से कल पूरी मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा घटनाक्रम हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उसमें बच गए। लेकिन जो प्रभावित हुए हैं उन्हें भी तुरंत फौरी राहत दे दी गई है, ये अच्छी बात है। तो राजधानी रायपुर में कोटा गुड़ियारी क्षेत्र में जिस तरह से कल सीएससीबी के वेयरहाउस में आग लगी थी, विकराल रूप इस आग ने ले लिया था, लेकिन गनीमत रही कि ना तो इस आग में किसी तरह की कोई जनहानि हुई है, लेकिन आग का तांडव यहां पर जमकर देखने को मिला था। राजधानी रायपुर में शुक्रवार को जो तस्वीरें सामने आई थी वो पूरे दिन चर्चा का विषय बने रही। कोटा गुड़ियारी क्षेत्र में ये आग लगी थी, जैसा हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं कि सीएससीबी यार्ड की ये तस्वीर आप ये देखिए, ये आज सुबह की तस्वीर है। सीएससीबी यार्ड में, नहीं माफ कीजिएगा, ये कल शाम की तस्वीर है जब आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन धुएं का गुबार हितेश जी बहुत दूर तक देखा जा रहा था। लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब काफी सारी टीमें यहां पर इकट्ठी हुई, उसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका था। हालांकि जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान यहां पर जरूर हुआ है, क्योंकि 2,000 से भी ज्यादा ट्रांसफार्मर्स के जलने की यहां पर सूचना सामने आई है। हालांकि अभी जब आंकलन किया जाएगा तो ये आंकड़े समझ में आएंगे, सामने आएंगे, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है क्योंकि वेयर हाउस था, बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स रखे हुए थे, केबल्स रखे हुए थे जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। ये तस्वीरें कल की आप देख रहे हैं। तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और सिर्फ फायर स्टेशन से ही नहीं बल्कि कई जगहों से दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची, बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद टीम वर्क करके इस आग पर काबू पाया गया। और जो आज कलेक्टर सुबह जानकारी भी दे रहे थे कि पास में ही सब स्टेशन है, अगर ये आग वहां तक पहुंच जाती तो ये नुकसान और भी बड़ा हो जाता और बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती थी। लेकिन टीम स्पिरिट के साथ में यहाँ पर सभी ने मिलकर कार्य किया और सभी ने मिलकर इस आग पर काबू पाया, जिसकी वजह से एक और बड़ी दुर्घटना जो है वो टल गई। हालांकि आर्थिक नुकसान सीएससीबी को हुआ है, जिसका आंकलन फिलहाल किया जाएगा। और इसके साथ ही हमने जो अभी खबर भी आपको बताई कि तत्काल जो प्रभावित परिवार हैं, 40 परिवारों को यहाँ पर मुआवजे की राशि दी गई है, सहायता राशि दी गई है। और अच्छी बात यह कि कल की ही ये घटना है, कल दोपहर की, और प्रभावित जो परिवार हुए हैं उन्हें आज ही सुबह राशि सौंप भी दी गई है। हालांकि कल देर शाम यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ पर जांच के निर्देश दिए हैं।
कारण का भी तो पता नहीं चला है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर आग लगी। जांच में वो सब रिपोर्ट आएगी तो क्या आवश्यकता, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब देखेंगे। बड़ी घटना घटित हुई है, परंतु भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई।